पिछले एपिसोड में टैन्यू और उसके साथी डिमन गॉड पोगोड़ा के सामने आ गए थे, जहां टैन्यू ने अकेले ही अंदर जाने का डिसाइड किया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इसके गेट पर लगे हुए फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए रेडी हो गया था, जहां वो कहता है कि इस बैन फॉर्मेशन को मैंने ही लगाया था, लेकिन असल में अभी तक इसे कोई भी ओपन नहीं कर पाया है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसके अंदर डिवाइन पिल होने का जो खबर है वो जरूर ही डिवाइन सोल होली पैलेस ने फैलाया होगा। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू इसके अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था और सोचने लगता है कि कहीं यूसु यहाँ पर मेरे लिए तो कुछ नहीं छोड़ गई। फिर अगले सीन में हम देखता है कि टैन्यू इसके अंदर आ गया था, जहाँ पर कि इसे यूसु की आवाज सुनाई देने लगती है। तब इसका आवाज को सुनकर टैन्यू काफी खुश हो गया था और फिर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। जिसके बाद हम देखता है कि यूसु तुरंत इसके सामने आ जाती है, इसीलिए इसे देख टैन्यू कहता है कि तुम तो पूरी तरह से सही हो, जबकि बूसीयू ने कहा था कि तुम्हारे सोल के टुकड़े हो गए हैं। मगर तभी हम देखता है कि टैन्यू का हाथ इसके आर पार निकल जाता है और इसीलिए उसे पता चलता है कि यह तो केवल यूसु का प्रोजेक्शन है। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू इस बात से उदास हो गया था और कहता है कि बूसीयू की बात तो सही थी। तभी हम देखता है कि यूसु का इमेज टैन्यू को अपना मैसेज देने लगती है, जिससे कि यूसु असल में टैन्यू के लिए ही छोड़ गई थी। फिर वो उदास होते हुए कहते हैं कि मास्टर जब तक आप मेरे प्रोजेक्शन को देखेंगे तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे पता है कि इस पूरी दुनिया में केवल आप ही हैं जो कि डेविल गॉड पकौड़ा के बैन फॉर्मेशन को ओपन कर सकते हैं। इसीलिए मुझे यकीन है कि जब कभी भी ये पकौड़ा ओपन होगा तब यहाँ पर आने वाले केवल आप ही होंगे। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं होने वाले फाइट में आपका साथ नहीं दे सकती। लेकिन फिर वो बताने लगती है कि वे गॉड वेपन जिसे कि मान हुआंग और होंगवांग क्लैन के जायंट कोड के द्वारा यूज किया गया था, वे सभी वेपन असल में फ्लोर नंबर 6 पर हैं, जो कि असल में आपके ही आने का वेट कर रहे हैं। फिर वो आगे कहती है कि आप इस गॉड वेपन को दोनों क्लैन के डिसेंडेंट को दे देना, जो कि होंगमेंग गॉड रिम के गॉड फ्यूरी एबिस में छुपे हुए हैं और वे असल में आपका ही वेट कर रहे हैं ताकि वे बदला लेने में आपकी हेल्प कर सके। तभी वो बताती है कि टियानफा कॉन्टिनेंट में आने से पहले मैंने अपने सोल के एक हिस्से को गॉड फ्यूरी एबिस के अंदर सील कर दिया था और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि उसी को प्रोजेक्शन यहाँ से गायब हो जाती है। तब इसका वजह से हम देखता है कि टैन्यू भी उदास हो गया था, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहने लगता है कि गॉड फ्यूरी एबिस में तो दोनों क्लैन के डिसेंडेंट हैं, इसके अलावा वहाँ पर यूसु के सोल का एक हिस्सा भी है। इसीलिए हम देखता है कि इसके बारे में सोचकर टैन्यू काफी खुश होने लगा था और कहने लगता है कि यूसु मैं तुम्हें रिवाइव जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखता है कि वो गॉड वेपन को भी देखने के लिए आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि इसका मदद से मैं होंगवांग और मान हुआंग के डिसेंडेंट को लीड करूंगा और फिर इस तरह से मैं अपना बदला लेने के लिए फाइट करूंगा। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे इसके पहले डिवाइन सोल होली पैलेस को भी डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि मैं डिमन गॉड पकौड़ा और लाइफ ट्री को यहाँ से ले जा सकूं। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि अब वो यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो फिर से यहाँ के बैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो तुरंत ही महंगाई के सामने आ गया था। तो अब इसे देखते ही महंगाई उससे पूछते हैं कि क्या उसके अंदर कोई डिवाइन पिल है, जिसके बाद टैन्यू कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर तो कुछ भी नहीं है, जबकि सेकंड फ्लोर के ऊपर भी बैन लगा हुआ है और इसीलिए अभी मेरे पास में जो फॉर्मेशन इसके लिए मैं उसके वजह से उसकी मदद से उसे ओपन नहीं कर सकता। जिसके बाद हुआनफू कहने लगता है अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमें तुरंत ही एंशिएंट हेरिटेज वेल के पास में चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और वे सभी एंशिएंट हेरिटेज वेल की तरफ जाने लगते हैं। तभी मेंगे कहने लगते हैं कि सीसी और यानचेन दोनों के पास में स्पिरिचुअल बीस्ट थे, इसीलिए मुझे लगता है कि मेंग अगर एंशिएंट हेरिटेज वेल की गार्डिंग कर रही है तो उसके पास में भी कोई ना कोई सोल बीस्ट जरूर होगा। लेकिन इस पर टैन्यू कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो मेंग केवल एक डिसाइपल है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर उसके पास में कोई सोल बीस्ट होगा तो भी वो यानचेन के पास वाले सोल बीस्ट से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। अब इसीलिए उसे यकीन होता है कि मंकी डिमन उसे देख लेगा, लेकिन अब उसे चिंता होने लगती है कि अगर वे कहीं डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस में वापस चले गए तो इस तरह से वो जरूर ही मंकी डिमन को लाने के लिए टैन्यू को फंसा देंगे, जिसकी वजह से जुकी मास्टर और रुयान वुजू को इसके लिए चांस मिल जाएगा और वे इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तभी जियान कहते हैं कि हमें इसके बारे में डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि वे भी तो अपने सोल बीस्ट को लेकर यहाँ पर आए थे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अभी हम दूसरे के टेरिटरी में हैं, इसीलिए हम उनके साथ में आर्गुमेंट नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखता है कि जियान इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हुआंफू कहता है कि अब हमें इसके लिए कोई तरीका खोजना होगा ताकि हम उनको यहाँ पर शांत करा सकें। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि हम यानचेन को नहीं मार सकते, क्योंकि इसको वजह से एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट हमारे ऊपर काफी गुस्सा हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमारे सेक्टर की सिचुएशन में सही नहीं है, इसीलिए अभी के लिए हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए और इसके जगह पर हमें सबसे पहले एंशिएंट हेरिटेज वेल के पास में जाना चाहिए ताकि हम यानचेन के अलावा बाकी सभी लोगों को मार सकें। तभी मेंगे कहती है कि अगर वे वहाँ पर नहीं हुए तो हम क्या करेंगे। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि तब वे जरूरी दो ग्रुप में डिवाइड हो गए होंगे और फिर वे यहाँ से जाने के लिए स्पेस टाइम फेरी माउंटेन के पास में गए होंगे। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू इस बात से परेशान होने लगता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वहीं हम देखता है कि मंकी डिमन अपने आसपास वाले एरिया को चेक कर रहा था, इसीलिए टैन्यू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। तब इस पर मंकी डिमन कहता है कि 30,000 माइल के रेडियस में कोई भी नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू अब यहाँ से लेके अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो सभी से कहता है कि तुम इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि अगर
यानचेन और मेंग यहाँ पर नहीं है तो फिर वे जरूरी कहीं लेके अंदर छुपे हुए होंगे। जिसके बाद हम लगता है कि वे सभी भी इसको बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए टैन्यू भी अपने स्पीड बोट के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है ताकि वो आने वाले प्रॉब्लम से बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे इसके अंदर जाने लगे थे, लेकिन वहाँ पर इनको कोई भी लाइफ दिखाई नहीं देती और इसलिए यह जगह इनको काफी अजीब लग रही थी। लेकिन तभी टैन्यू कहता है कि तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेक वाटर में गॉड का ब्लड मिक्स हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं कर सकते। मगर तभी इस बीच में किसी चीज से टकराते हैं, जिसके बाद मंकी डीमन इसको बताता है कि ईस्ट में 28,000 माइल की दूरी पर कुछ है। जिसके बाद हम लगता है कि टैन्यू वहाँ पर भी चेक करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि वे एंशिएंट हेरिटेज वेल के पास में आ गए हैं। इसीलिए हम लगता है कि वो सबसे पहले इसे चेक करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी मंकी डीमन टैन्यू से कहता है कि हमें रास्ते में भी कोई नहीं मिला और इसके अलावा यह जगह भी पूरी तरह से खाली है। तब इस पर टैन्यू कहता है इसका मतलब है कि यानचेन और मेंग यहाँ से निकल गए हैं। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू एंशिएंट हेरिटेज वेल में जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो मेंगाई और सियाना से कहता है कि तुम जिस स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अलावा तुम्हें और किसी हेरिटेज की जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहना। जिसके बाद हम देखता है कि वे भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि तुम इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू हेरिटेज वेल में जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो बाकी लोगों से भी कहता है कि जो भी वहाँ पर जाना चाहता है वो मेरे साथ में आ जाए। जिसके बाद हम देखता है कि और भी कई सारे लड़के इसके लिए मान गए थे और वे सभी टैन्यू के साथ में वहाँ पर जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखता है कि कोई अपने पावर का यूज करके इनमें से कुछ लोगों को रोक देता है और फिर कहता है कि यहाँ पर केवल सोल प्यूरिफिकेशन ड्रीम वाले ही एंटर कर सकते हैं, जबकि इससे कम कल्टीवेशन वाले लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। जिसके बाद हम देखता है कि जो लोग इसमें पास हुए थे वे काफी खुश होने लगते हैं और कहता है कि हम तो इसमें पास हो गए। इसके बाद हम देखता है कि वे सभी नीचे आ गए थे, जहाँ टैन्यू देखता है कि उसके सामने तो डिवाइन ब्लड सैक्रिफाइस फर्नेस है, लेकिन तभी आवाज आने लगती है कि अगर तुम एंशिएंट हेरिटेज वेल में आ गए हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत ही लकी हो। फिर वो कहता है कि अब तुम सभी डिवाइन फर्नेस के ऊपर आ जाओ, जहाँ पर कि डिवाइन फर्नेस में तुम्हें अपना कुछ ब्लड देना होगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे एट्रीब्यूट के हिसाब से तुम्हें हेरिटेज दूंगा। जिसके बाद हमें लगता है कि टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और फिर वे सभी डिवाइन फर्नेस के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से लगता है कि इनके बॉडी में कोई पावर एंटर करती है और इसीलिए वे सभी किसी और के कंट्रोल में हो गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि एक इविल गॉड खुश होते हुए बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारा ब्लड एसेंस तो काफी पावरफुल है, इसीलिए अगर मैंने तुम्हारे ब्लड को प्यूरिफाई कर लिया तो फिर इसी तरह से मुझे और 1000 लोगों की जरूरत होगी, जिसके बाद कि मैं पूरी तरह से रिबॉर्न हो जाऊंगा। और पिछली बार तो मैंने उनको हेरिटेज देकर यहाँ से जाने दिया था ताकि लालच की वजह से यहाँ पर और भी लोग आ सके। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू के ऊपर इसका पावर का कोई असर नहीं हुआ था और कहता है कि ये तो सच में इविल गॉड है। इसके बाद हम देखता है कि उस सभी को मारकर फर्नेस के अंदर डालने वाला था, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू भी अपने पावर का यूज करने लगता है, इसीलिए इविल गॉड अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर टैन्यू ने इनको बेहोश करके वहाँ से नीचे भेज दिया था। लेकिन अब इसकी वजह से इविल गॉड टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम तो मेरे सोल कंट्रोल टेक्निक से बच गए, इसीलिए अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू ने अपने आप को आसानी से बचा लिया था और फिर कहता है कि यह तो केवल सोल कंट्रोलिंग टेक्निक है। तो क्या आपको लगता है कि इविल गॉड टैन्यू का कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।